नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंफोटेनमेंट विला में, जिसमें कि हम अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाते हैं। आशा है आप लाभान्वित हो रहे होंगे। उन्हीं वीडियो में से एक सीरीज हम बनाने जा रहे हैं गांधी जी के विचारों के ऊपर, जिसका नाम गांधी के विचार है। उसमें पहला विचार जो गांधी जी ने सत्य के बारे में कहा था, क्योंकि वो सत्य को बहुत और सत्य और अहिंसा को बहुत ज़्यादा भाव देते थे, बहुत ज़्यादा मान देते थे। तो सत्य क्या है गांधी जी की नज़र में हम जानेंगे। तो हम आज उनके एक लेख को, जो कि नवजीवन, जो कि गुजराती में आती थी, कुंभ में छपा था 20 नवंबर 1921 में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कई वीडियो लाते रहें, और अच्छा लगे तो निश्चित ही लाइक करें। ईसाई धर्म में एक कथा है जिसमें एक न्यायाधीश पूछता है सत्य क्या है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ सत्य की वेदी पर निछावर कर दिया, और अपने को, अपनी स्त्री को और अपने लड़के को एक चांडाल के हाथ बिक जाने दिया। आखिर उस जमाने में छुआछूत की क्या हालत रही होगी। इमाम हसन और हुसैन ने सत्य की खातिर अपने प्राण दे डाले। फिर भी सच्चाई यह है कि न्यायाधीश ने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं मिला। हरिश्चंद्र ने जिस रूप में सत्य को जाना, उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और अमर पद प्राप्त किया। इमाम हुसैन ने सत्य को जैसा समझा, उसके लिए अपनी प्यारी जिंदगी दे डाली। लेकिन हरिश्चंद्र का सत्य और इमाम हुसैन का सत्य हमारा सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जी हाँ, इन सीमित तत्सत्यों से परे एक चरम सत्य है जो समग्र और सर्वव्यापी है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह परमेश्वर है। और यूं कह सकते हैं कि परमेश्वर ही सत्य है, शेष सब मिथ्या और असत्य है। इसलिए दूसरी सब चीजें केवल सापेक्ष भाव में ही सत्य हो सकती हैं। अतः जो सत्य को चाहता है, मन, वचन और कर्म से केवल सत्य का आचरण करता है, वह ईश्वर को पहचानता है, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस देह में उसे मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। अगर हमें इतनी पूर्णता से सत्याचरण करने वाला एक भी आदमी मिल जाए तो स्वराज आज ही हमारे हाथ आ जाएगा। हम में से कुछ तो सिर्फ सत्याग्रही हैं, दूसरे शब्दों में जो सत्य के मार्ग पर ईमानदारी से चलना तो चाहते हैं, लेकिन वाणी के सीमित क्षेत्र में भी उन्हें मुश्किल से सफलता मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्य के व्रत का पालन करना आसान नहीं है। एक मित्र ने कहा, आपने सत्य का व्रत ले लिया है और फिर भी आपने श्री दास को गलत पढ़ा, जिससे आप उसका अर्थ अपने पक्ष में आपने लगा लिया, और बंगाल का जो योग था यानी 15 लाख, उसकी जगह घोषित किया कि 25 लाख है। इस मामले में क्या आप सूक्ष्म से असत्य बोलने के अपराधी नहीं हैं? मैंने तार का जानबूझकर अपने पक्ष में अर्थ नहीं लगाया। अपने अनुकूल अर्थ लगाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तार का मतलब लगाने में मैंने जल्दीबाजी जरूर की। तार रात को 12 बजे के बाद आया था। यह मैं अपने अपराध को कम करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि किसी को फांसी के तख्ते पर चढ़ने के समय भी सत्य उतना ही तेजी से चमकना चाहिए जितना वो हमेशा चमकता है। जो हर घड़ी और हर हालत में सत्य का अनुसरण करने की इच्छा रखता है, उसे इस सत्य की उतावली का अपराध नहीं करना चाहिए। सदा सत्य के रास्ते पर चलने वाला अनजाने भी कभी वचन या कर्म में असत्याचरण का अपराधी नहीं होता। यह सच है कि ऐसा मनुष्य इस भांति काम करने में असमर्थ होता है। इस व्याख्या के अनुसार मैंने अवश्य ही सत्य का उल्लंघन किया है। मुझे सिर्फ इस बात का संतोष है कि सत्य के व्रत का पालन करने की सच्ची कोशिश से अधिक मैंने किसी और चीज का दावा नहीं किया। मैंने जानबूझकर झूठ बोला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी अपने जीवन में किसी समय जानबूझकर झूठ बोला हो। एक बार जरूर ऐसा हुआ, जबकि मैंने अपने पूज्य पिताजी को धोखा दिया। सत्य बोलना और उसके अनुसार कार्य करना मेरे स्वभाव का अंग बन गया है, लेकिन मेरे लिए यह दावा करना असंभव है कि वह सत्य, जिसकी मुझे धुंधली झलक दिखाई देती है, मेरे जीवन का अंग बन गया है। अपने किए कामों के वर्णन में अनजाने अत्युक्ति या आत्म प्रशंसा या इसकी अनुभूति से मैं परे नहीं हूँ। इन सब बातों में असत्य की छाया है, और ये कभी सत्य की कसौटी पर खड़ी नहीं उतर सकती। सत्य की भावना से ओतप्रोत जीवन स्फटिक की भांति पारदर्शी और शुद्ध होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में असत्य एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकता। कोई भी उस आदमी को धोखा नहीं दे सकता जो हमेशा सत्याचरण करता है, कारण कि उसकी मौजूदगी में असत्य की कलई न खुले, या हो ही नहीं सकता। सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करने वाले लाखों आदमियों में से केवल बहुत थोड़े ही ऐसे लोग होंगे जो अपने वर्तमान जीवन में पूरी तरह सफल हो जाएं। जब कोई मेरे सामने झूठ बोलता है तो मैं उसकी निस्बत अपने से
ज़्यादा गुस्सा होता हूँ, क्योंकि तब मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे अंतर में कहीं ना कहीं असत्य अब भी विद्यमान है। सत्य शब्द सत से बना है, जिसका अर्थ है अस्थि या होना। तीनों कालों में सिर्फ ईश्वर ही एक रूप में अपना अस्तित्व रखता है। जिसने इस सत्य के प्रति प्रेम और निष्ठा द्वारा इसे अपने हृदय में सदा के लिए स्थापित करने में सफलता पा ली है, उसे मैं 1000 बार नमस्कार करता हूँ। मैं तो बस उस सत्य की उपासना करने के प्रयत्न में लगा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं उसकी खातिर हिमालय की चोटी से भी कूदने की हिम्मत कर सकता हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि मैं अभी उस सत्य से बहुत दूर हूँ। ज्यों-ज्यों मैं उसकी ओर बढ़ता हूँ, मुझे अपनी कमियां कहीं ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं, और यह ज्ञान मुझे विनम्र बनाता है। जब तक मनुष्य अपनी नगण्यता को नहीं जानता, तब तक गर्व से उसका फूल उठना संभव है। लेकिन जैसे ही आदमी एक बार अपनी नग्नता को देखता है, उसका अभिमान चूर हो जाता है। मेरा गर्व तो कभी का दूर हो चुका है। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तुलसीदास ने अपने को शठ क्यों कहा। यह रास्ता केवल सूरवीरों का है, कायर को उस पर नहीं चलना चाहिए। जो आदमी खाते पीते बैठते सोते काटते या मलमूत्र त्यागते कुछ भी करते दिन रात के 24 घंटे सत्य का चिंतन करने का प्रयत्न करता है, उसकी संपूर्ण आत्मा सत्य से अवश्य ओतप्रोत होगी। और जब मनुष्य हृदय में सत्य का सूर्य अपनी पूरी आभा से चमकता है, तो वह व्यक्ति छिप नहीं सकता। तब उसे बोलने या समझने की जरूरत नहीं रहेगी, या उसके मुंह से निकले हर शब्द में इतनी शक्ति, इतना जीवन होगा कि दूसरे लोग पर उसका तत्काल प्रभाव पड़ेगा। मेरे अंदर ऐसा सत्य नहीं है, लेकिन जब मैं उस रास्ते पर चलता हूँ, तो मेरी उस अरंड की भांति दीन दशा होती है, जो बिना रुख की बंजर भूमि में बादशाह कहलाता है। सत्य बिना प्रेम के टिके नहीं रह सकता। सत्य में अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्थेय तथा दूसरे व्रत शामिल हैं। केवल सुविधा के लिए 5 यमों का अलग अलग उल्लेख किया गया है। सत्य को जानकर जो हिंसा करता है, वह सत्य से गिर जाता है। सत्य के जानने वाले का व्यभिचारी होना उतना ही अकल्पनीय है, जितना सूर्य के चमकते हुए भी अंधेरे का बना रहना। यदि इस पूर्ण अंश में एक भी सत्याचारी व्यक्ति है, तो स्वराज्य निश्चित है, क्योंकि हर आदमी को उसका कहना बंद वाक्य के रूप में मानना होगा। सूर्य के प्रकाश को बताने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य अपने ही प्रकाश से चमकता है, वह स्वयं सिद्ध है। इन बुरे दिनों में सत्य पर पूरी तरह आचरण करना कठिन है, लेकिन मैं जानता हूँ वह असंभव नहीं है। अगर हम में से बहुत सारी संख्या में लोग कुछ हद तक भी उस पर आचरण करने की कोशिश करें, तो हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम में से कुछ भी अधिक से अधिक चेतना के साथ उसका अनुसरण करें, तो भी हमें स्वराज मिल सकता है। बस हम सच्चे बने। यदि हम रुपये में आना भर भी सत्य का आचरण करें, तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वह होना चाहिए सत्य ही और कुछ नहीं। उस थोड़े अंश में भी हमारे सत्याचरण में किसी भी दशा में जानबूझकर झूठ का समावेश न हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस पवित्र यज्ञ में हम सब सिद्धांत के रूप में सत्य का अनुसरण करना सीखें। तो इस तरह हमने देखा कि गांधी जी के सत्य के बारे में क्या विचार है, और गांधी जी सत्य के बारे में क्या सोचते थे, उनकी दृष्टि में सत्य क्या था। आशा है आप सभी को यह वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। और अब गांधी विचार सीरीज का अगला टॉपिक अहिंसा होगा, और जल्द ही उस पर वीडियो हमारे चैनल पे आएगा। धन्यवाद।